गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप सबों को लगातार अलग अलग तरीके से और अलग अलग विषयों की बेहतरीन जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। आप अगर मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते के साथ साथ उन्हें कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आने वाले समय में कुछ समय बाद आपके आसपास के वातावरण में जो प्रभाव होने वाला है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चक्रवात की। साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, कैसी परिस्थिति में साइक्लोन उत्पन्न हो सकता है और साइक्लोन के प्रकार क्या होते हैं, भारत में साइक्लोन और विश्व के अन्य देशों में जो साइक्लोन आते हैं उसके नाम किस प्रकार रखे जाते हैं, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन दिस वीडियो। तो बने रहिए, इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। और ये वीडियो जो है स्पेशली अलग अलग प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनके लिए बहुत ही जरूरी है, और स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड प्रीलिम्स। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुल्ली। सबसे पहले चक्रवात की परिभाषा पर बात करते हैं। देखिए, चक्रवात, साइक्लोन। चक्रवात निम्न वायुदाब जो होता है, ठीक है, निम्न वायुदाब का सेंटर होता है, मतलब सेंटर में उसके निम्न वायुदाब होता है, जिसके चारों तरफ केंद्र की ओर जाने वाली, ठीक है, निम्न दाब को हवाओं को भरने वाली चारों तरफ से, ठीक है, केंद्र की ओर जाने वाली समवायु दाब रेखाएं विस्तृत होती जाती है और केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। केंद्र से बाहर जैसे जैसे जाएगा वायुदाब बढ़ता जाएगा। जब वायुदाब बाहर का अधिक है, सेंटर का कम है, तो हवाएं जो होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो बाहर से यानी परिधि से सेंटर की तरफ हवाएं चलेगी और घूर्णी की तरफ ऊपर उठेगी। दैट इज कॉल्ड चक्रवात। चक्र है, ये वात है। परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। चक्रवात में हवाओं की दिशा, अगर ध्यान रहे, हवाओं की दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। समझ में आ गया होगा। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है, अनुकूल होता है। घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में चक्रवात भी दक्षिणी गोलार्ध में घूमता है। इनका आकार जनरली यू या अंडाकार होता है, ठीक है। आज हम चक्रवात के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके प्रभाव की चर्चा करेंगे, आखिर जानेंगे कि किस स्थिति में चक्रवात बनते हैं। देखिए, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात टू टाइप्स का होता है। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंध चक्रवात, और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो सबसे पहले बात होगी उष्ण कटिबंध चक्रवात की, जो आने वाला है बंगाल की खाड़ी में, यास चक्रवात। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अभी कुछ समय बाद उड़ीसा और बंगाल के तट पर टकराने वाला है, उसी के संदर्भ में मैंने इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। उष्ण कटिबंध चक्रवातों की अधिकतम बारंबारता पूर्वी चीन सागर में मिलती है। पूर्वी चीन सागर, यू नो अबाउट दैट, कि ईस्ट चाइना सी जो है उसमें भयंकर चक्रवात आते हैं। इसके बाद कैरिबियन, उसके बाद हिंद महासागर और फिलीपींस उसी क्रम में आते हैं। मतलब सबसे भयानक अगर पूछा जाए तो सबसे पहले भयानक होगा पूर्वी चीन सागर में, उसके बाद कैरिबियन आइलैंड में और उसके बाद हिंद महासागर में, तब जाके फिलीपींस में आता है। उष्ण कटिबंध चक्रवात जो होता है वो मुख्य रूप से हम उसको कैटेगराइज करेंगे, बांटेंगे। सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है ये एस आकार का होता है, अटलांटिक महासागर। तो उत्तर का जो अटलांटिक महासागर है उसमें कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और पश्चिमी द्वीप समूह जो है उसमें भयानक महासागर चक्रवात आते हैं। अगर बात करें प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार होता है, तो उसमें दक्षिणी चीन सागर, जापान, फिलीपींस, कोरिया और वियतनाम के तटीय क्षेत्र में, और ऑस्ट्रेलिया के और मैक्सिको के, मध्य अमेरिका और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में आता है। अब हम बात करेंगे अपने देश जहां पर हम लोग लाइस करते हैं, यानी हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में एक बंगाल की खाड़ी हो गई, दूसरी अरब सागर हो गया, मॉरिशस, उसका मेडागास्कर के पास और यूनियन द्वीप के पास आते हैं। उष्ण कटिबंध चक्रवातों के जो नाम है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि उष्ण कटिबंध चक्रवातों को कैरिबियन सागर में इसको हम लोग कहते हैं हरिकेन। अगर वो कैरिबियन सागर में आ रहा है तो हरिकेन कहलाएगा। अगर पूर्वी चीन सागर में यानी ईस्ट चाइना सी में आ रहा है तो उसको टाइफून बोलते हैं। फिलीपींस में इसको बैगयू बोलते हैं, बैगयू। जापान में टाइसू। ऑस्ट्रेलिया में विली, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली कहते हैं। जबकि हिंद महासागर में इसका नाम चक्रवात होता है या साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो क्या विशेषता है उष्ण कटिबंध चक्रवात की? देखिए, उष्ण कटिबंध चक्रवात का जो व्यास होता है वो 80 से 300 किलोमीटर तक का हो सकता है और कभी कभी 50 किलोमीटर से भी कम होता है, ठीक है। इसकी औसत गति, जनरली औसत गति 28 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा
मगर हरिकेन और टाइफून की स्पीड जो होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और कभी कभी तो ये 150-200 भी पार कर जाते हैं। इसकी गति स्थल की अपेक्षा सागरों में बहुत तेज होता है, सागर में बहुत तेज स्पीड से चलते हैं। समान रूप से व्यापारिक हवाओं के साथ पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ये पूरब से पश्चिम की तरफ गति करते हैं। इनमें वाताग्रह नहीं होता। वाताग्रह मतलब होता है दो विपरीत हवाएं जब आपस में मिलती है तो फ्रंट बनता है, उसको हम लोग वाताग्रह कहते हैं। इसमें वाताग्रह का निर्माण नहीं होता है। ना ही तापक्रम संबंधित कोई भिन्नताएं पाई जाती है। इसमें टेम्परेचर डिफरेंसेस वाली कोई विशेषता नहीं पाई जाती है। कभी कभी एक ही स्थान पर ठहरकर बहुत तीव्र वर्षा करा देता है। ये समदाब रेखाएं बहुत ही अल्पसंख्यक, बहुत ही कम होता है, बहुत ना के बराबर समदाब रेखाएं होती है और वृत्ताकार होती है, गोल गोल होती है। क्योंकि समदाब रेखा तो लाइंस पैरेलल होता है, लेकिन ये गोल होता है, इसलिए समदाब रेखाएं ना के बराबर होती है। केंद्र में तो आपको जैसे बताया, केंद्र में सेंटर में बहुत ही निम्न दाब होता है, जिसको हवाएं भरने के लिए चारों तरफ से दौड़ती है। इनका विस्तार बात करें तो इनका विस्तार जो होता है 23.5 डिग्री तक या 33.5 डिग्री अक्षांश तक, उत्तर दक्षिण दोनों ग्राम, 0 से लेके मत बोलिएगा, जनरली 0 से 5 डिग्री में चक्रवात नहीं आते हैं, क्योंकि उसका कारण है वहां पर कोरियोलिस बल जो है बहुत नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स देयर इज ए नो एनी फीलिंग ऑफ साइक्लोन, यानी उष्णकटिबंध चक्रवात 0 से 5 डिग्री के आसपास नहीं आते हैं। 5 डिग्री से 33.5 डिग्री के आसपास उत्तर दक्षिण दोनों गोलार्ध में उष्णकटिबंध चक्रवात आते हैं। अब हम जानेंगे कि चक्रवात बनने की क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में चक्रवात बनता है, क्यों नहीं जाड़े के दिन में हो सकता है, किसी विशेष मौसम में ही क्यों चक्रवात बनते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो विशाल गर्म सागर चाहिए, जिसका सतह का तापमान कम से कम तो 27 डिग्री जरूर होना चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी चाहिए। सागर के उष्ण सतह से उष्ण जल की गहराई कम से कम 200 मीटर की गहराई तक 27 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ठीक है। पृथ्वी का परिभ्रमण जो होता है, जो घूर्णन गति होता है, वेग अलग अलग स्थानों पर 0 से अधिक होनी चाहिए। मतलब 0 डिग्री से उसका परिभ्रमण, जिसको कोरियोलिस बोलते हैं लोग। उच्चतम आर्द्रता बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है। उसके अलावा उच्च वायुमंडल अपसरण, ठीक है, और अधिक नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए उच्च वायु अपसरण, वायु का ऊपर उठना, लड़ा के तेजी से उठना। ऊर्ध्वाधर वायु, वर्टिकल वायुस नहीं होना चाहिए। वर्टिकल वायुस चक्रवात को कमजोर कर देते हैं। निम्न स्तरीय और उष्ण स्तरीय विक्षोभ की उपस्थिति, ठीक है। अगर आप बोल दे तो दिस इज द वीडियो अबाउट उष्ण कटिबंध चक्रवात। नेक्स्ट वीडियो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात के बारे में होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। थैंक यू।